आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवो हम ट्रिपल दी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम सब कोई जानते हैं हीलिंग, स्कैनिंग, चक्रास, ये सारे वर्ड्स कुछ नए नहीं हैं हमारे लिए। हम सब जानते हैं। हम में से बहुत लोग हीलर हैं और बहुत लोग क्लाइंट हैं जो हीलर्स के पास हीलिंग लेने जाते हैं। बट एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, बहुत कम लोग हैं जो मेज़र कर पाते हैं, स्कैन कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं कि वो जो हीलिंग आपको दे रहे हैं वो कितनी सक्सेसफुल हो रही है। और ये जो डायग्नोसिस हुआ है कि ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, वो एग्जैक्टली है कि नहीं है। ठीक है, बहुत बार हीलिंग करने के बाद हीलर्स ये जानने की कोशिश करते हैं, अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को कैसा फ़ील हुआ, क्योंकि उनके फीलिंग से, उनके अपडेशन से ही पता चलता है कि हीलिंग वर्क की कि नहीं की। सपोज़ हम किसी डिजीज़ की हीलिंग कर रहे हैं तो हमें जब तक क्लाइंट की वो रिकवरी नहीं दिखती है तब तक हम फील नहीं होता। बट फ्रेंड्स, ये जो सारे प्रॉब्लम है कि हमें कोई बता देता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, चाहे इमोशनल, फिजिकल, किसी भी तरह के एलिमेंट्स हैं। सपोज़ किसी तरह का साइकिक अटैक है, इविल आइज़ है, कुछ भी है, कोई हमें बोल देता है और हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। बट एक बात दिमाग में हमेशा आती है कि क्यों ना कोई एक ऐसा मेजरिंग स्केल हो या हमें ऐसी नॉलेज हो या ऐसी मोडालिटी हमें आए जिससे कि हम फाइंड कर पाएँ कि आप जो सामने वाला हमें बोल रहा है एग्जैक्टली वो हमारे अंदर परसिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, इन सब के सोल्यूशन के लिए एक कोर्स लेके आ रही हूँ मैं, दैट इज़ ऑरा स्कैनिंग कोर्स। आपके जो हैंड है फ्रेंड, जैसे दिव्य दृष्टि होती है, मेरा मानना है हाथों में भी दिव्य दृष्टि होती है। हम अपने हाथों को एक डिवाइन टूल बना सकते हैं और हमारे हाथ डिवाइन टूल हैं। हम अपने हैंड के थ्रू हम अपने हैंड को एक तरह से थर्मोमीटर के जैसा यूज़ कर सकते हैं। जैसे थर्मोमीटर बॉडी के टेम्परेचर को चेक करता है, वैसे हम अपने हैंड से हमारी जो ऑरा है, ऑरा वर्ड से भी सभी कोई परिचित हैं। हमारी जो एनर्जेटिक फील्ड है, हमारी जो ऑरा है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रूथ है, राइट? सपोज़ अगर प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में दिखा रहा है कि अभी इस प्लैनेट की पोजीशन ये है या नहीं है, प्लैनेट्स के लिए भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि एग्ज़ैक्टली जो टाइम दिया रहता है, ज़रूरी नहीं उसी टाइम पे प्लैनेट्स चेंज हो जाए, 2, 4, 5 दिन आगे पीछे होता है। बट अगर ऑरा चेकिंग की जाती है तो ऑरा में एग्ज़ैक्टली एनर्जी तुरंत कैच हो जाती है कि अभी इस वक़्त इस प्लैनेट की क्या पोजीशन है। तो इतना एक्यूरेट थर्मामीटर बन सकता है आपका हैंड। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके ला रही हूँ। एक बेसिक कोर्स है, एक एडवांस कोर्स है। पहली बात तो इसको कौन सीख सकते हैं? सब कोई सीख सकते हैं अबव 16 ईयर्स एज। इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट, कोई भी ऐसा प्री नॉलेज आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आना चाहिए। अगर आप हीलर हो तो बेस्ट है। अगर आपको चेकिंग नहीं आती, स्कैनिंग नहीं आती, रीडिंग नहीं आती है, प्रॉपर आप भी क्लाइंट की हीलिंग तो कर देते हो, बट वो एश्योरिटी नहीं रहती कि हाँ, मैं खुद ही चेक कर लूँ क्लाइंट के बोलने से पहले कि इतना कुछ हील हो चुका है। जैसा कि मैं करती हूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं उनको लाइव बताती हूँ फेस टू फेस कि हाँ, आपका इतना हीलिंग हो चुका है। और जब मैं बोलती हूँ कि हीलिंग हो गई है तो वो विजिबल होती है कि हाँ, हीलिंग हो गई है। मुझे पहले से पता होता है। क्यों? क्योंकि मैंने वो टेक्निक यूज़ की है, मैंने उस पर काम किया है और इसीलिए उसको मैं अपनी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं एक कोर्स के वे में लेके आ रही हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके। तो इस बेसिक कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम पहले तो प्रिपरेशन करते अपने हैंड को टूल कैसे बनाना है, और हम चक्रास की स्कैनिंग करना सीखेंगे कि सारे चक्रास में हमारे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हमारे चक्रा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हमें पता, सपोज़ हम जैसे बोलते हैं कि चक्रास हमारे डे टू डे गड़बड़ होते रहते हैं, तो हमेशा हमें चक्रा को हमें बैलेंस करना चाहिए। तो अगर हमें चक्रा स्कैनिंग आएगी तो हम खुद से चक्रा को स्कैन कर सकते हैं कि हाँ, हमारी ये चक्रास की एनर्जीज अप एंड डाउन है, तो हमें इस पे वर्क करना है। ऑर्गन्स, अगर हमें सचमुच अगर हम डे टू डे या फिर वीकली वंस अगर अपने ऑर्गन की चेकिंग कर ले कि हाँ, हमारी ऑर्गन की एनर्जीज कैसी है, अगर कुछ भी ऐसी एनर्जी ऐसी वैसी है, और अगर हमें कोई भी हीलिंग मोडालिटी आती है तो हम टाइम रहते उसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं। कहते हैं ना कि चक्रास में जब प्रॉब्लम आती है, थोड़े दिन तक वो प्रॉब्लम वहीं रहती है, उसके बाद धीरे-धीरे फिज़िकल बॉडी में आना स्टार्ट होती है। तो अगर आप ये अगर ये आप स्कैनिंग सीख जाते हो, अच्छे से अगर आप इसको यूज़ करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में आने वाली है, उससे हम पहले ही हील आउट होके निकल सकते हैं, राइट? और कभी भी ये जो कोर्स होगा इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो पर्टिकुलर ऑरा है, जैसे सपोज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे कोई बोल रहा है या फिर कहीं से भी आपने सुना कि ये चीज़ें भी हो सकती है, इमीडिएटली आप अपनी ऑरा को चेक कर सकते हो कि ये आपकी ऑरा में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपकी ऑरा में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो
आपके फिज़िकल रियलिटी में वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऑरा में प्रेजेंट है दैट मीन्स आपकी फिजिकल रियलिटी में वो आ रही है। इसलिए ऑरा स्कैनिंग सिखाई जाएगी कि किसी भी तरह की सपोज ईविल आई है, साइकिक अटैक है, अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपकी फिजिकल बॉडी में, तो आपको अगर ये टेक्निक आती है तो आप तुरंत किसी के लिए आप वेट नहीं करोगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप तुरंत चेक कर सकते हो कि मेरे ऑरा में क्या ये परसिस्ट कर रहा है। अगर मेरी ऑरा में है दैट मीन्स इट्स मतलब है ये और मुझे इसकी हीलिंग करनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको स्कैनिंग सिखाई जाएगी, रीडिंग सिखाई जाएगी, ऑरा, चक्रा, ऑर्गन्स, सारी चीज़ों की स्कैनिंग सिखा के आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे दिया जाएगा कि आप अपनी पूरी सेल्फ कैसे स्कैनिंग कर सकते। इट्स लाइक अ एक्सरे, मतलब एक चलता फिरता आपका हैंड जो है ना एक्सरे मशीन हो जाएगा कि आप उसकी पूरी चीज़ों को आप रीड कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है। जैसे चक्रा की स्कैनिंग करनी है, ऑर्गन की स्कैनिंग करनी है, आपकी ऑरा में कोई चीज़ देखनी है तो कैसे देखनी है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। आप पर्टिकुलर सेल्फ के लिए तो आप मास्टर हो जाओगे, लेकिन प्रोफेशनली आपको एडवांस कोर्स में बताया जाएगा कि कैसे प्रोफेशनली इसको हैंडल करना है। क्योंकि प्रोफेशनली जब हम जाते हैं तो हर एक एलिमेंट को, हर एक चैप्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपका बेसिक कोर्स है। अगर आप बेसिक कोर्स अच्छे से सीखते हो और आपको लगता है कि यस ये आपको सूट कर रहा है, अब बेसिक से एडवांस कौन कौन सीखना चाहेंगे? जो लोग चाहते हैं कि जैसे बहुत लोगों को प्रोफेशनल नहीं होना बट उन्हें अच्छा लगता है कंप्लीट नॉलेज गेन करना, कि नहीं मुझे अगर कुछ सीखना है तो मैं कंप्लीट सीखूं, उन लोगों के लिए एडवांस कोर्स है। जो प्रोफेशनली इसको करियर में लेना चाहते हैं उनके लिए एडवांस कोर्स है। और जो हीलर्स हैं, जो ऑलरेडी हीलिंग लाइन में हैं, उनके लिए तो एडवांस कोर्स मस्ट है। इसके बाद आप जो रीडिंग करना प्रॉपर सीख जाते हो कि हाँ कैसे, अगर सपोज़ आपके पास क्लाइंट आता है किसी प्रॉपर्टी डीलिंग लेके, ब्लैक मैजिक की इशू लेके, रिलेशनशिप इश्यूज़ लेके, किसी भी तरह की सपोज़ वास्तु प्रॉब्लम लेके, प्लैनेट प्रॉब्लम लेके, अब मैं बोलूँगी कि वास्तु और प्लैनेट प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे वो भी एनर्जी रीडिंग करके बताई जाएगी। यहाँ पे आपको हॉरोस्कोप निकाल के नहीं देखना है, आपको वास्तु का मैप निकाल के नहीं देखना है। यू डोंट हैव टू बी मास्टर इन वास्तु नॉलेज एंड हॉरोस्कोप नॉलेज। यहाँ पे हम सिर्फ एनर्जी रीडिंग करेंगे, राइट। उसके लिए आपको पहले से किसी भी तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो हम ओवरऑल आइडिया दे देंगे। अब हॉरोस्कोप के जैसा जैसे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं वैसा नॉलेज हम नहीं देंगे कि इस समय ये होगा हॉरोस्कोप, नहीं। हम बताएंगे कि हाँ प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, आपको किस समय किस, आपको अभी इस प्लैनेट पे काम करना है, अभी ये प्लैनेट ऐसा है वैसा है, दिस एंड दैट। एक ओवरऑल आइडिया हम प्लैनेट का उसको दे देंगे जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को जानने की ज़रूरत है, राइट। वास्तु है तो हम वास्तु की भी रीडिंग करके दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स में आप बेसिक में तो आपने अपने लिए भी सीख लिया, आप दूसरों की भी कर सकते हैं, घर परिवार की, बट प्रोफेशनल जब एडवांस कोर्स में आते हैं तो बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से आपको हर एक टॉपिक पे 2-2 दिन देके सिखाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है जिससे कि आप परफेक्ट हो सकें। क्योंकि अगर आप किसी की करने जाते हो तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम, मेरा ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की होती है। वहाँ पे सबसे एक बेसिक चीज़, बेसिक नहीं बोलेंगे, एक बहुत डीप चीज़ आपको सिखाई जाएगी, चक्रा सेक्शन, कि एक चक्रा के सेक्शन करके डीपली कैसे आपको स्कैन करना है वो सिखाया जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट बेसिक वाले में एक चीज़ मिस कर दी थी। बेसिक में आपको हर चक्रा से आपको कॉर्ड्स अनऑथोराइज्ड कॉर्ड कनेक्टेड है कि नहीं उसकी रीडिंग सिखाई जाएगी, एज वेल एज कॉर्ड्स को कम्प्लीटली कैसे रिमूव करना है वो भी सिखाया जाएगा। ये आपको बेसिक में ही सिखा दिया जाएगा। तो बेसिक में आपको कॉर्ड से रिलेटेड नॉलेज दे दी जाएगी कि अगर कॉर्ड्स कनेक्टेड हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने से कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करके हटा दो एंड सारे चक्रा, सारे ऑर्गन की एनर्जी रीड कर लो कि प्रॉपरली अब हेल्दी है कि नहीं है। दैट मीन्स आप छोटे मोटे डॉक्टर बन जाते हो, आप ऐसा समझ लो कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर कोई चीज़ें होती है। और अगर एडवांस कोर्स कर लेते हो तो आप अपनी तो सारी चीज़ों को डीपली आप हैंडल कर सकते हो। आप एज ए प्रोफेशन दूसरों की भी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उसमें फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक्स, अब ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक्स का भी 2 से 3 क्लासेस होंगे बहुत डिटेल में। और चक्रा के सेक्शन वाइज कैसे उसको एनर्जी को स्कैन करना है, कॉर्ड्स को स्कैन करना है, कैसे उसमें क्या काम करना है। अब एडवांस कोर्स की भी जो सिलेबस है हमारी वो बहुत डिटेल्स में है, बट उसमें एक 2 ख़ास चीज़ें बताई जाएगी। एक तो चक्रा सेक्शन करके डीपली कैसे स्टडी करनी है, और दूसरी बात कि अगर किसी को हीलिंग नहीं आती है, सपोज़ मैंने कहा था कि आपको पहले से ज़रा भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे कुछ आता है तभी मैं ये कोर्स कर सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एडवांस कोर्स में एक क्लास दे दी जाएगी पेंडुलम डाउजिंग की,
तो पेंडुलम से आप हीलिंग कैसे कर सकते हो? अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, उससे आप हीलिंग कैसे कर सकते हो? पेंडुलम डाउजिंग का एक अलग कोर्स है फ्रेंड, बट उसका एक एक टॉपिक हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि आपने ये जो पूरी स्कैनिंग, रीडिंग, ऑरा स्कैनिंग एंड रीडिंग सीखी है, अगर हीलिंग इसमें नीडेड है, बहुत इसेंशियल है, तो आपको तुरंत इमीडिएट किसी हीलिंग मोडालिटी को सीखने की तुरंत ज़रूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट एक हीलिंग मोडालिटी का एक एलिमेंट आता है जिसकी हेल्प से आप तुरंत हीलिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि हम कितने भी बड़े हीलर क्यों ना बन जाए, कितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़ हमें क्यों ना आ जाए, हमारी हीलिंग कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, जब तक हमारे मन में हमेशा एक बात रहती है कि मैं जो हीलिंग कर रही हूँ कितनी इफेक्टिव है, ये कहीं ना कहीं बैकअप थॉट चलते रहता है। तो यहाँ पे अगर हमें स्केलिंग नहीं आती, हमें मेजरिंग नहीं आती है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल पे एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहता है। क्योंकि मैंने खुद की जर्नी को देखा है 7 ईयर्स की, जब मुझे रीडिंग करनी आती है, मुझे स्केलिंग करनी आती है, मुझे मेज़र करने आता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। और जब अपने क्लाइंट से, स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो दे गेट सरप्राइज कि यस मैम, हमें भी ये सीखना है, आप कैसे फटाफट बता देते हो। तो उनके ही रिक्वेस्ट पे, उनके ही कहने पे मैं ये कोर्स लेके आई हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट कोर्स है, बहुत डीप है, और मैंने भी बहुत लर्निंग इसमें ली है बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। तो कैसे इसको कंबाइन करना है, कैसे इसको सिलेबस में डालना है, ये मेरे लिए ईजी नहीं था, बट मैं कोशिश कर रही हूँ इसको बहुत अच्छे से डिलीवर करने की, पूरा कंप्लीट डिलीवर करने की। इसलिए मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, सो दैट कि जिनको लगता है कि ये मुझे बस उतना ही सीखना है, बेसिक तक ही सीखना है, वो बेसिक तक रहें, और जिनको इसको आगे लेके जाना है, जिनको कंप्लीट एक बोलते हैं ना कि अपने आप में संपूर्ण वो हीलर बनना है, तो उनके लिए एडवांस कोर्स भी है। और मैं कैसे टीचर हूँ, कैसा सिखाती हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि मेरी हैंड होल्डिंग लाइफ टाइम रहती है। लाइफ टाइम मतलब अभी तक तो है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई विश कि अगर वो नीचे कमेंट लिखें कि हाँ मैंने उनको अभी तक सपोर्ट किया कि नहीं किया, या फिर उनको मेरी क्लासेस करके कैसा लगता है कि जस्ट मतलब सिलेबस कवर करना, या रियली उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से और कंप्लीट डिलीवर करती हूँ अपने सारे नॉलेज को, और उनको प्रैक्टिस ज़रूर कराती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी हीलिंग मोडालिटीज़, मैं जो भी टाइम फ्रेम दे रही हूँ फ्रेंड, जैसे मैंने बेसिक का 4 डेज़ दिया है, एडवांस का 15 क्लासेस दी है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे प्रैक्टिस करानी होती है तो मैं और भी एक्स्ट्रा क्लासेस देती हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा मेरा ऑन रहता है। कितने भी क्वेश्चंस आए, मैं कोशिश करती हूँ सेम डे आंसर करने का, और ये मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट में डाल देंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आप सचमुच कंप्लीट हीलर बनना चाहते हो, एक बार जितनी भी मोडालिटी सीखी है आपने हीलिंग की, वहाँ से एक बार निकल के इस चेकिंग, स्कैनिंग एंड रीडिंग को सीख के देखो, यू विल फील कि हाँ, ये नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये मस्ट है। कोई भी एक हीलिंग मोडालिटी सीख लो या नहीं सीखो, बट पहले उसको रीड करना आना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि आप ही समझो ना, अगर बॉडी टेम्परेचर, जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमें थर्मामीटर यूज़ करना सिखाया जाता है, क्योंकि बेसिक नीड है। बॉडी टेम्परेचर कभी भी अप डाउन हो सकता है, हर एक बंदे को आना चाहिए। वैसे है कि अभी जब हम हीलिंग मोडालिटी, हीलिंग फील्ड से जुड़े हैं, हम इस एनर्जी स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हैं, तो हर लोग एनर्जी की लैंग्वेज समझने लगे हैं। तो बेसिक ज़रूरत के लिए, खुद के ज़रूरत के लिए बेसिक कोर्स बहुत ज़रूरी है, और जो भी हीलर बनना चाहते हैं या हीलिंग लाइन में है, उनके लिए बेसिक प्लस एडवांस मस्ट है। एक बार आप जब इस चीज़ को सीख लोगे, तब इसकी वैल्यू समझ में आएगी, एंड आप जिस भी लेवल पे हो अभी नॉलेज वाइज, आप फील करोगे कि आपने ऑल एट ए सडन बहुत अच्छा जंप लिया है, काफ़ी स्टेप्स अप हो गए हो आप। तो फ्रेंड्स, मुझे जितना समझाना था, आई होप मैं समझा सकी हूँ। तो ये जो कोर्स आ रहा है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर मिलेगा, और प्रोसेस भी लगे हुए हैं इसमें। तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए और इस कोर्स को सीख के इसका फ़ायदा लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।